हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोबायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे लाइकोपेरान के बारे में, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइकोपेरान का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने का। लाइकोपेरान जैसा कि आप पढ़ रहे थे, तो आज हम बात करते हैं लाइकोपेरान के बारे में। ध्यान देना। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि बात करते हैं हम लाइकोपेरान की, तो जो लाइकोपेरान होता है, कुल मिलाकर के बात किसकी होती है, जो बैक्टीरिया जो होता है उसमें, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन होता है, तो उसके बारे में समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ता है, लाइकोपेरान यानी कि जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। कहने का मतलब कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है, ध्यान से देखना। वो किसमें होता है, वो बैक्टीरिया में देखते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, जैसा कि आपके सिलेबस में है एज पर एनसीईआरटी बुक्स। तो कुल मिलाकर के जैसे ही हम डियर स्टूडेंट बात करते हैं किसकी, जैसे हम बात करते हैं आपके लाइकोपेरान की, तो लाइकोपेरान जो होता है, सबसे पहली बात तो लाइकोपेरान वर्ड का मीनिंग जानेंगे। लाइकोपेरान का मतलब क्या है, एक हमने वीडियो लेक्चर लिया था लाइकोपेरान का, आई होप आपको कम समझ में आया था, तो हमने सोचा कि आपको फिर से एक बार लाइकोपेरान के बारे में बताया जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, लाइकोपेरान का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर लैक टर्म का मतलब जो होता है लैक्टोज से रिलेटेड होता है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, जो लैक वो मतलब होता है, यहाँ पे जो लैक टर्म का मतलब होता है, दीज आर द लैक्टोज। ध्यान देना। एंड ओपेरान मींस दैट इज द ग्रुप ऑफ जीन, दैट इज द ग्रुप ऑफ जीन, यानी कि एक पूरे जीन का ग्रुप, दैट इज द ग्रुप ऑफ जीन और आर द सेट ऑफ जीन। कहने का मतलब ग्रुप ऑफ जीन, कहने का मतलब जब ग्रुप ऑफ जीन की बात होगी तो ग्रुप ऑफ जीन जो टर्म होता है काफी लंबा टर्म है। कहने का मतलब कि ग्रुप ऑफ जीन में कितनी चीजें आएंगी आपके, जैसा कि पता होगा, आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हम जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बता रहे थे वहां पर आपको पता था कि डीएनए के स्ट्रक्चर में कितनी चीजें पाई जा रही थी। प्रमोटर रीजन पाया जा रहा था, ऑपरेटर रीजन पाया जा रहा था, स्ट्रक्चरल जीन पाया जा रहा था, हाँ या ना। वही सेम टू सेम चीजें यहाँ पर पाई जाएंगी, हाँ या ना। किसके डीएनए में, ये बैक्टीरिया के डीएनए की बात हो रही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। और वही चीज यहाँ पर बनाया गया है। अभी काफी तक डिटेल में हम समझने भी वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हमने जाना कि ओपेरान टर्म का मतलब होता है कि दैट इज द सेट ऑफ जीन। इन पीछे की कहानी को समझने से पहले एक चीज और जान लेते हैं, बहुत बेसिक चीज जानते हैं। आखिर ये लैक ओपेरान जो लैक्टोज होता क्या चीज है। आपको पता है जो लैक्टोज होता है डाइसेकेराइड होता है। कुल मिलाकर के बैक्टीरिया का जो भोजन होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यानी कि बैक्टीरिया को जो खाना पसंद है, ग्लूकोज पसंद है, हाँ या ना। समझ पा रहे हैं, बैक्टीरिया को खाना क्या पसंद है, ग्लूकोज पसंद है। लेकिन मजबूरन जिसको नहीं कहते हैं, उसको भाई लैक्टोज से काम चलाना पड़ता है। यानी कि मजबूरी में ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज है ही नहीं, तो उसको लैक्टोज खाना पड़ेगा। अब लैक्टोज खाना पड़ेगा बैक्टीरिया को, लैक्टोज भाई जाहिर सी बात है उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पसंदीदा भोजन क्या है, ग्लूकोज है, हाँ या ना। तो हुआ क्या, जैसे ही उसको लैक्टोज जब मिल जाता है तो क्या होता है कि अब लैक्टोज, जब उसको लैक्टोज भाई खाना पड़ेगा। नॉर्मली वो खा रहा था, ग्लूकोज खा रहा था, रेयर कंडीशन में उसको लैक्टोज खाना पड़ रहा है। समझ पा रहा है, कब खाना पड़ रहा है, जब उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तब। अरे हाँ या ना, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, सिंपल सा बोलो। अब देखो, जो भाई जब बैक्टीरिया आपका लैक्टोज खाएगा, जब बैक्टीरिया आपका लैक्टोज खाएगा तो जाहिर सी बात है लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम की भी जरूरत होगी। अब भाई लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम क्या होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के लैक्टोज को किसमें डाइजेस्ट करना है, मोनोसेकेराइड में। डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ना है। अब लैक्टोज किसमें टूटेगा, किसमें टूटेगा भाई, लैक्टोज ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा, हाँ या ना। ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में टूटेगा। अब ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एंजाइम्स की जरूरत होगी। भाई लैक्टोज को तोड़ने के लिए उसको एंजाइम की जरूरत होगी। अब भाई एंजाइम ना होगा तभी ना लैक्टोज टूटेगा। तो वो जो एंजाइम होते हैं, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान वो बन रहे होते हैं। जिससे ट्रांसलेशन दौरान वो एंजाइम पूरा ट्रांसलेशन एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा भाई, प्रोटीन बनेगा, यानी उससे एंजाइम बनेंगे। और जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमेज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम अटेंटिव हो जाओ। यानी कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ट्रांस एसिटाइलेज है, लैक परमेज है, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम मिलकर लैक्टोज का डाइजेशन करते हैं। यानी कि लैक्टोज को क्या करते हैं, ग्लूकोज पर ग्लैक्टोज में तोड़ने का काम करते हैं। कहने का मतलब कि उसको तोड़ते हैं।
कुल मिलाकर के हमारा जो मुद्दा मामला है वो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म पर मुद्दा मामला है। किस तरीके से लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म होती है, किस तरीके से लैक्टोज जो होता है उसको उपापचयी प्रक्रिया कैसे होती है, किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, कि उसी को मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हम जो पढ़ते हैं लाइकोपेरान पढ़ते हैं। और ये जो लाइकोपेरान होता है, आपने जाना कि ये प्रोकैरियोटिक का मेन कैरेक्टर है, यानी कि इस तरीके से जीन एक्सप्रेस कर रहा है किसमें, प्रोकैरियोट में। जरा इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को, इस फिगर को काफी तह तक समझते हैं। ध्यान से देखना डील, एक एक कॉन्सेप्ट आपको तह तक समझ में आएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से इधर देखना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर इस डायग्राम की खूबसूरती क्या है, इस डायग्राम की जितनी तारीफ करें खास करके उतनी ही कम, क्योंकि इस डायग्राम से पूरा लाइकोपेरान क्लियर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखना, आपको डिटेल में तब तक समझ में आएगा। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो बनाया गया है ये क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। एक डीएनए का सेगमेंट यहाँ पे लिया गया है। अब इस डीएनए के सेगमेंट में जैसा कि पता होगा आपको, जो चीजें होती हैं वो प्रमोटर रीजन होता है। यहाँ पर आई का मतलब होता है रेगुलेटरी जीन, यानी कि जो जीन को रेगुलेट करेगा उसको हमने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करा है। किस तरीके से जीन का रेगुलेशन होगा, जो जीन को रेगुलेट करेगा उसको हमने स्मॉल आई से दर्शाया, और पी को बोला प्रमोटर। और ऑपरेटर के आगे भी क्या होता है, प्रमोटर रीजन पाया जाता है। आपको पता था, आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा भाई कि प्रमोटर रीजन पर क्या बाइंड करता है, फटाक से बोलो, प्रमोटर रीजन पर क्या बाइंड करता था, आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड किया था, तब जाकर के क्या बन रहा था आपका, समझ पा रहे हो नहीं, तब जाकर के ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरुआत हो रही थी। हाँ या ना, वहां पर हमने एमआरएनए किस तरीके से बना था, हमने काफी तह तक समझा था। तो प्रमोटर रीजन, इसके आगे क्या है, ऑपरेटर रीजन के जस्ट आगे क्या होता है, प्रमोटर रीजन होता है। उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम स्मॉल में जो लिखा गया है कैपिटल जेड वाई एंड स्मॉल ए, तो जो यहाँ पर जेड वाई ए जो है, ये भाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जेड वाई ए होता है ये तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। कुल मिलाकर के इन्हीं स्ट्रक्चरल जीन के माध्यम से, इन्हीं स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और वही एमआरएनए क्या बनाएंगे, आपके एंजाइम बनाएंगे, और वही एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे इसको, लैक्टोज का। अरे हाँ या ना, आया कि नहीं आया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कुछ इस तरीके से इसकी प्रोसेस देखी जाती है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, यानी जिसको अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर को जान रहे थे, अभी इसके अंदर तलक अगर जानना हो तो थोड़ा सा इसके अंदर तलक की कहानी हम देखते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट, ध्यान से देखना। फर्स्ट कंडीशन क्या बताई जा रही है, जब मीडियम कैसा हो, नॉर्मल हो। यहाँ पे जो लिखा गया है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मीडियम जो है, जब माध्यम का होता है, नॉर्मल होता है, यानी जब माध्यम नॉर्मल होगा, मीडियम होगा, तब क्या होगा, जब मीडियम नॉर्मल होगा डियर स्टूडेंट, तब कौन सी कहानी होगी, ध्यान से देखना। अब भाई जब मीडियम नॉर्मल होगा, कहने का मतलब कि यहाँ पे कहानी एकदम क्लियर है। मीडियम नॉर्मल होने का मतलब कि, मीडियम नॉर्मल होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ पर जो बैक्टीरिया होगा क्या खाएगा भाई, नॉर्मली उसको मीडियम सामान्य रूप से उसको क्या खाना पसंद है, ग्लूकोज। तो उसको ग्लूकोज मिल रहा है, जब उसको ग्लूकोज मिल रहा है तो भाई जरूरत ही नहीं है, जब उसको ग्लूकोज मिल रहा है तो एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं है ना, एंजाइम वो बनाएगा ही नहीं। जब एंजाइम नहीं बनाएगा, जाहिर सी बात है, समझ पा रहे हो नहीं। और कैसे होता है, किस तरीके से होता है, जरा इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर स्विच ऑफ का मतलब भी आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, स्विच ऑफ क्यों लिखा गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो है आई जीन, यानी कि जिसको हमने रेगुलेटरी जीन बोला था, अरे हाँ या ना बोलो, बोला था कि नहीं बोला था। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं स्मॉल आई, यानी कि जिसको क्या बोल रहे थे, रेगुलेटरी जीन, यानी कि जो रेगुलेटरी जीन है यही से क्या बनता है आपका, यही रेगुलेटरी जीन से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। समझ पा रहे हैं। अब रेगुलेटरी जीन से क्या बन रहा है, एमआरएनए बनता है। जब एमआरएनए बन जाता है, हाँ या ना, एमआरएनए जाहिर सी बात है आगे चल किस में बदलेगा, प्रोटीन में बदलेगा, प्रोटीन बनेगा आरएनए से। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते थे, रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हम रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। अब क्या होता है, यही रिप्रेसर प्रोटीन, ध्यान से देखना, यही रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है, जा करके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से। ध्यान से देखना, जब रिप्रेसर प्रोटीन
जा करके बाइंड कर जाएगा, बैठ जाएगा किसके ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर। अब ऑपरेटर के ऊपर बढ़ गया भाई, ऑपरेटर के ऊपर जैसे ही बैठा तो प्रमोटर रीजन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि समझ पा रहे हैं प्रमोटर रीजन को घेर लिया। कुल मिलाकर ऑपरेटर रीजन एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हमने बताया भी था ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, ऑपरेटर रीजन एक ऐसा जगह होता है जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है डियर स्टूडेंट, तब जाकर के आपकी प्रोसेस कौन सी होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती थी, स्टार्ट होती थी, जिस पर क्या बनता था, डीएनए की स्टैंड पर एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम देखे थे काफी तक काफी डिटेल में। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि आपके एमआरएनए जो है प्रोटीन बना करके, और यही प्रोटीन जाके क्या हो रहा है, बैठ जा रहा है रिप्रेसर पॉइंट पर, यानी जो रिप्रेसर प्रोटीन है जाके ऑपरेटर रीजन पर बैठ जाएगा। जब ऑपरेटर रीजन पर आपका रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही बैठ जाएगा तो क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, वहां पर कहानी क्या होगी, यहाँ पे जो कहानी देखी जाएगी कुल मिलाकर के, जैसे ही ऑपरेटर रीजन पर जाके बैठ जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, तो प्रमोटर रीजन पर आरएनए नहीं जुड़ पाएगा। जब भाई प्रमोटर रीजन पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुड़ पाएगा, तब आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो कैसे एंजाइम काम कर पाएंगे, कैसे नया एंजाइम बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन काम ही नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चरल जीन को क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, उसका स्विच ऑफ हो गया। ऑफ क्यों हुआ, क्योंकि भाई रिप्रेसर प्रोटीन क्या करा, जाकर के जुड़ गया। और किससे जुड़ा रिप्रेसर प्रोटीन जाके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किससे जुड़ा है, ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड कर गया। अब जैसे ही ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड कर जाएगा, जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, ध्यान से देखना, जेड से जो एंजाइम बनता है आपका बीटा ग्लूकोसाइडेज, और वाई से जो बनता है आपका लैक्टोबेस, और ए से ट्रांस एसिटाइलेज। कहने का मतलब कि जैसे ही जब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन से, तो आपका नहीं बन पाएगा, क्या नहीं बनेगा, एक भी एंजाइम नहीं बनेंगे। अरे भाई नॉर्मल मीडियम है, नॉर्मल मीडियम उसको ग्लूकोज मिल रहा है, जब ग्लूकोज मिल रहा है तो क्या ही जरूरत, क्या ही जरूरत, क्या ही जरूरत एंजाइम बनाने की। अरे हाँ या ना, पक्का समझ में आएगी नहीं, बोलो फटाक से। तो यहाँ पर क्या है, लिखा भी गया है, ध्यान से देखना है, चीज यहाँ पे बताया भी गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि इस कंडीशन में क्या है कि इंड्यूसर एब्सेंस है। इंड्यूसर का मतलब क्या है कि लैक्टोज एब्सेंट है। कहने का मतलब कि लैक्टोज इसमें क्या होता है, समझ पा रहे हैं, नहीं यूज कर रहा है, जब इंड्यूसर क्या है, एब्सेंट है। अब जब आपका इंड्यूसर ही एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है एंजाइम बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, एकदम प्योर एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देखना, प्योर एनसीईआरटी की लाइन। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिप्रेसर बाइंड टू द, यानी कि जो रिप्रेसर प्रोटीन यही की बात करें जो रेड कलर का बनाया गया है, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, यानी कि रिप्रेसर क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है ऑपरेटर रीजन से, एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरान। कहने का मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। सिंपल समझ पाएगी नहीं, सिंपल सी बात है। आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ नहीं पाएगा तो भाई जाहिर सी बात है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, सिंपल सा बात है, तब एमआरएनए नहीं बनेगा। जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा तो एंजाइम कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा एंजाइम, ना तो बीटा ग्लूकोसाइडेज, ना तो ट्रांस एसिटाइलेज, ना तो लैक्टोबेस, कोई एंजाइम नहीं बन रहा है। हाँ या ना, आपका समझ में आया कि नहीं आया, बोलो फटाक से, आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या था, यही की इंड्यूसर ऑप्शन था, हाँ या ना, लैक्टोज। लेकिन भाई मजबूरनवश बैक्टीरिया को क्या खाना पड़ता है, लैक्टोज खाना पड़ता है। अब लैक्टोज खाना पड़ता है क्यों, क्योंकि मीडियम में ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज नहीं रहेगा तो उसको काम चलाना पड़ेगा भाई, काम चलाना पड़ेगा। कभी भी आपको भी सूखी रोटी खा के काम चलानी पड़ती है, अरे हाँ या ना, चलाना पड़ता है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको क्या होता है कि इस बैक्टीरिया को लैक्टोज से काम चलाना पड़ता है। जब इसको लैक्टोज से काम चलाना है तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा, स्विच ऑन हो जाएगा। अब जब स्विच ऑन हो जाएगा, जब स्विच ऑन हो जाएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पर रेगुलेटरी जीन से क्या बनेगा, आपका एमआरएनए बनेगा। अब जो रेगुलेटरी जीन से एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए तो बना, हाँ या ना,
यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड से mRNA बना और mRNA से प्रोटीन बना, जिसको हम रिप्रेसर प्रोटीन बोल रहे हैं। अब क्या हुआ कि रिप्रेसर प्रोटीन से आकर बाइंड कर गया, हाँ या ना? कौन बाइंड किया? अरे इंड्यूसर। अरे भाई इंड्यूसर बोलो, क्या इंड्यूसर? लैक्टोज। क्यों लैक्टोज? क्योंकि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो वही लैक्टोज क्या कर जाता है, जाके इंड्यूसर के रूप में जो भी काम कर रहा होता है, जाके बाइंड कर जाता है। किससे बाइंड करता है? ये चीज एकदम क्लियर कट कर लेना माइंड में। किससे बाइंड कर रहा है? आपका आरएनए, समझ पा रहे हैं? रिप्रेसर प्रोटीन से जाकर के बाइंड कर जाता है, हाँ या ना? कौन बाइंड कर रहा है? वो चीज एकदम क्लियर करना। कौन बाइंड कर रहा है? इंड्यूसर। और इंड्यूसर है क्या? लैक्टोज। जब लैक्टोज जाके बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन से, तो भाई रिप्रेसर प्रोटीन को क्या कर देगा? लैक्टोज इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव मतलब जहां पे लिखा गया है इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अब रिप्रेसर प्रोटीन जो है काम ही नहीं कर पाएगा, हाँ या ना? अब इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये जाके जुड़ सके। अरे भाई जैसे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगा, अब इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि जाकर के ये यार प्रमोटर रीजन यानी कार्पोरेटर रीजन तो बाइंड करे। समझ पा रहे हो? इसमें जुड़ने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उसके निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय क्यों किया? इनएक्टिव क्यों किया? क्योंकि भाई मीडियम में क्या प्रेजेंट था? इंड्यूसर। इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज, हाँ या ना? जब लैक्टोज आके इससे जुड़ गया, जाहिर सी बात है ये नहीं जुड़ पाएगा। जा नहीं पाएगा किसके पास? ऑपरेटर के पास। जब ऑपरेटर रीजन पे नहीं जुड़ पाएगा तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में क्या होगा? स्विच ऑन होगा। जब स्विच ऑन होगा, सिंपल सी बात है, जब क्या है स्विच ऑन है तो आपके तीनों एंजाइम बन रहे होंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीनों एंजाइम। यानी कि जब से क्या बनेगा? जब जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और यहाँ पर वाई से क्या बनेगा? आपका लैक्टोपर्मियस। देन ए से क्या बनेगा? ट्रांस एसिटाइलेज। यानी कि आपके तीनों एंजाइम ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान बन रहे होते हैं, और यही तीनों एंजाइम किसकी सहायता करते हैं? डाइजेशन ऑफ लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज को पचाने का काम कर रहे होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आपका क्या सिंपल सा लाइकोपेरान है। आई होप आपको लाइकोपेरान एकदम क्लियर हो गया होगा। एक चीज और डियर स्टूडेंट यहाँ पे जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका लाइकोपेरान होता है, ध्यान से देखना। जो लाइकोपेरान टर्म देने वाले साइंटिस्ट जो है, ध्यान से देखना, लाइकोपेरान टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन है? फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड, है ना? ये चीज एकदम क्लियर करके रखना कि लाइकोपेरान जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट कौन है। ये चीज क्या करना डियर स्टूडेंट, एकदम क्लियर करके रखना। और फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड एक साइंटिस्ट जेनेटिशियन से, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिशियंस। और वहां पर दूसरे जो साइंटिस्ट हैं आपके, वो क्या है? वो आपके क्या है? बायोकेमिस्ट है, हाँ या ना? हाँ, जैकब एंड मोनार्ड दिया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार क्लियर कर लेते हैं। फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड। फ्रांसिस जैकब एंड मोनार्ड जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। लाइकोपेरान के बारे में इन्होंने जो बताया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। और नोबेल प्राइज कब मिला था? 1965 में, हाँ ना? सिंपल सी बात है। तो कुल मिला करके एक चीज यहाँ पर और एनसीईआरटी बुक्स एज पर एनसीईआरटी बताया है कि यहाँ पर जो जैकब है वो क्या है? जेनेटिक्स है, जेनेटिशियंस है। उसके बाद जैकब, उसके बाद मोनार्ड जो साइंटिस्ट हैं आपके, वो क्या है? बायोकेमिस्ट है, हाँ ना? क्या है आपके? बायोकेमिस्ट है। बायोकेमिस्ट कौन हुआ है? बार बार क्लियर कर लेना। मोनार्ड इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट कौन है? जैकब मोनार्ड। जिसमें जो जैकब है वो क्या है? जेनेटिशियंस है। एंड मोनार्ड जो है आपके बायोकेमिस्ट है। सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। तो कुल मिलाकर के हमारी कहानी कहाँ तक थी? जो हमने कहानी जाना किसके बारे में? लाइकोपेरान के बारे में। कुल मिलाकर के लाइकोपेरान यही कहना चाह रहा है कि इस तरीके से बैक्टीरिया जो होता है, इस तरीके से कब, किस कंडीशन में उसका सुचान है, किस कंडीशन में उसका सुचाव है, ये एकदम क्लियर करके रखना। समझ पा रहे हैं? इंड्यूसर क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, प्रमोटर रीजन क्या है, ऑपरेटर रीजन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या कर रहा है। सिंपल सा हमने सब पढ़ाया है, सब बताया है। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करेंगे। और एक चीज इस डायग्राम में यहाँ पर बताया भी गया है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि इसमें इंड्यूसर नहीं है। इंड्यूसर क्या है? एब्सेंस है। जबकि इसमें क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट ऑफ द इंड्यूसर, यानी कि इसमें जो इंड्यूसर क्या है? प्रेजेंट है। कुल मिलाकर के इसमें जो इंड्यूसर प्रेजेंट है वो क्या है? इंड्यूसर के रूप में, अरे भाई क्या है इंड्यूसर के रूप में जो यहाँ पे प्रेजेंट है? वो क्या है? लैक्टोज है। और वही लैक्टोज इंड्यूसर के रूप में किससे जुड़ रहा है? आपका
रिप्रेसर प्रोटीन से। अब जैसे रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ रहा है लैक्टोज, वो जाके बाइंड कर जा रहा है। जब बाइंड कर जा रहा है तो सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, जैसे ही लैक्टोज जाके बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन से, अब रिप्रेसर प्रोटीन दोबारा नहीं जुड़ पाएगा किससे, ऑपरेटर रीजन से। जब ऑपरेटर रीजन से रिप्रेसर प्रोटीन नहीं जुड़ पाएगा, यानी इनेक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कर दिया, रिप्रेसर प्रोटीन इनेक्टिव कर दिया, इनेक्टिव रिप्रेसर। जब इनेक्टिव हो गया भाई, सिंपल सी बात है, एक कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। जब स्विच ऑन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके तीनों एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनेगा, लैक परमिएज भी बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा, हाँ या ना, सिंपल सा। तो तीनों एंजाइम बनेंगे, तीनों क्या करेंगे, मिलके लैक्टोज का डाइजेशन करवाएंगे, भाई लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो पाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। आई होप डियर फ्रेंड आपको समझ में आएगा। तब भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करेंगे। समझ पा रहे हैं, एकदम सिंपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स।